ऐसे हाल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको कम्युनिकेट कर लें, और इसलिए आज हम लोग ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं कर पाएंगे, केवल ये पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। ऐसे करके क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ दोस्तों, और क्वेश्चन आंसर के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया यूजीन सर के साथ में, वो पूछा गया कि वी वांट टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ कंपनी अकाउंट्स आर ब्लॉक, यानी कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी के कितने अकाउंट्स जो हैं ये जो सैंक्शंस लगाई गई है, पाबंदियां लगाई गई है, उसकी वजह से एग्रीगेटर्स के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एंड विल दिस अफेक्ट द कंपनीज पेमेंट टू अस, और क्या ये हमारे कंपनी को इस तरह प्रभावित करेगा कि कंपनी हमारे को पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या दे पाने में कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा होगा इसकी वजह से। और तीसरा क्वेश्चन साथ में पूछा, एंड हैव यू थॉट अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्या आपने इस प्रॉब्लम का समाधान करने के बारे में कुछ सोचा है। ये क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसका आंसर यूजीन सर के द्वारा एक एक करके दिया गया। पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया कि द परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आप परसेंटेज जानना चाहते हैं वाकई में वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आई डोंट हैव द एग्जैक्ट परसेंटेज, पर मैं आपको ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने प्रतिशत अकाउंट्स हमारे एग्रीगेटर्स के द्वारा अभी ब्लॉक कर दिए गए ड्यू टू दैट सैंक्शन पॉइंट, राइट। नंबर सेकंड जो आंसर दिया गया, जो कंपनी के पेमेंट को लेकर के पूछा गया था, वो इट कैन प्रोबेबली अफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग पे आउट्स, राइट, वी डोंट नो द स्केल येट, यानी उन्होंने ये कहा कि ये चीज काफी सारी चीजों को प्रभावित करेगी, जिसमें से भुगतान करना भी शामिल है, लेकिन हाल फिलहाल अभी तक हम लोगों ने इसको एक पैमाने के तहत नापा नहीं है कि ये कहां तक हमें अफेक्ट करने वाला है, कहां तक प्रभावित करने वाला है। और नंबर तीसरा इसका आंसर उन्होंने दिया, वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू सॉल्व द करंट प्रॉब्लम, हम हमारी क्षमता के अनुसार अपना सर्व क्षमता से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्तमान समस्या चल रही है इसका समाधान हम कर सकें। However, we cannot go back in order to stop Putin in his war, in his will, nor can we cancel the sanction undertaken. उन्होंने कहा हालांकि हम हमारे प्रयास जो है वो बेसिकली हमारे दायरे के अंदर रह करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे जाकर के पुतिन को वॉर करने से रोक नहीं सकते, या जो और सरकारों ने या जो और देशों ने हमारे रशिया को लेकर के जो पाबंदियां लगा दी है, उन पाबंदियों को हम लोग नहीं हटा सकते। तो ये चीज हम नहीं कर सकते, बाकी हमारे क्षेत्राधिकार में जो भी है वो हम अपने लेवल पे पूरी तरह से कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता उसका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया, हेलो यूजीन, टू बिगिन थैंक यू फॉर योर टाइम इन दिस ट्रबल्ड टाइम्स। यहाँ पे लीडर ने ये बोला कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने इस मुश्किल भरे दौर के अंदर भी ये समय निकाला हमारे से बात करने के लिए। वी डू नॉट हैव एन एस्टिमेट डेट फ्रॉम यू फॉर अ रिटर्न टू नॉर्मल एआईएम, कैन यू गिव वन सो दैट आवर टीम्स कैन प्लान देयर विड्रॉल। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हर व्यक्ति का क्वेश्चन है। पूछा गया कि हम लोगों के पास में कोई संभावित तारीख नहीं है कि एआई कब नॉर्मल हो जाएगा, क्या आप हमें यह बता सकते हैं ताकि हम अपनी टीमों को यह बता सकें कि हम कब तक अपने विड्रॉल ले पाएंगे, राइट। इसका आंसर दिया गया, आई डोंट हैव एनी एस्टिमेट्स, मेरे पास में कोई भी एस्टिमेशन नहीं है, मेरे पास में कोई एक संभावना नहीं, मैं आपकी संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मे बी आई कैन टेल एट द नेक्स्ट ब्रीफिंग, यानी कि हो सकता है कि जो अगली ब्रीफिंग है तब तक मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता पाऊं कि 1 हफ्ते में, 5 दिन में या 2 हफ्ते के अंदर कब ये विड्रॉल आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा, लेकिन ये आज मैं नहीं आपको बता सकता। मैं आपको ये बात अगली ब्रीफिंग, क्योंकि अभी जो भी कुछ हमारे सामने घटनाक्रम घट रहा है वो इतना तेजी से घट रहा है कि हमें रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, हमें उन चीजों को सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ये जो नई नई चीजें आई है, इन सबको हमें काम करने में अगले 14 दिन में, जब हमारा नक्शा सेट हो जाएगा, हमारा काम कि हाँ ये इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, तब जाकर के अगली ब्रीफिंग में मैं आपको वो तारीख बता पाऊंगा कि किस तारीख तक आप विड्रॉल का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो उनसे पूछा गया, यूजीन हेलो, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द सिचुएशन इन द वर्ल्ड हैव द प्लान्स ऑफ द कंपनी, वी होप हिज स्टाफ आर नाउ सेफ, What date have you set for the full resumption of AIM? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, यूजीन सर हेलो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो ये परिस्थिति चल रही है संसार के सामने जो चल रही है, और जो कंपनी के प्लान को लेकर के जो हम लोग देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी का जो स्टाफ है वो सुरक्षित है, और
हमारा सवाल केवल इतना सा है कि AIM यानी AI मार्केटिंग का पूरी तरह से ऑपरेशन होने का जो आप कोई डेट क्या हमें एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कब ये पूरा शुरू हो जाएगा? इसका आंसर दिया गया, नॉट ऑल एम्प्लॉइज आर सेफ। उन्होंने कहा हमारे जितने कर्मचारी हैं वो सभी सुरक्षित नहीं है। कोई कहां छिपा है, कोई किस बंकर में छिपा है, कोई कैसे न कैसे जान, और हमें कई लोगों से तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे, हमें ये भी नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं, राइट? स्पेशली दोज हु आंसर्ड द कॉल। इसका मतलब ये स्पेशली ये केवल उनसे जिनसे हमारी बात हो पाई, जिनको हमने फोन किया, उनसे जिनसे बात हो पाई उन तक हमें ये पता है कि वो जीवित है। बाकी जिनसे बात नहीं हो पा रही, जिनसे कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा, उनके बारे में तो हम ये भी नहीं जानते कि वो सुरक्षित है या नहीं। और आगे उन्होंने ये दोहराया, देयर आर नॉट इवन एनी एस्टिमेटेड डेट्स, मे बी दे विल बी बाय द नेक्स्ट मीटिंग। वापस उन्होंने इसी बात को दोहराया कि हाल फिलहाल अभी कोई भी संभावित तारीख बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अगली मीटिंग के अंदर ये संभव है कि मैं आपको इस सब चीजों के बारे में कि कब पूरी तरह से ये रिज्यूम कर जाएगा ऑपरेशन AI, ये मैं आपको अगली मीटिंग में बता पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, आई वांट टू गिव यू ऑल माय सपोर्ट इन द डेलिकेट सिचुएशन यू आर करंटली गोइंग थ्रू। उन्होंने ये बोला कि मैं आपको अपनी पूरी टीम के साथ में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, जिस विपरीत परिस्थिति में, जिस नाजुक दौर में आप अभी गुजर रहे हैं उस दौरान। बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टू लाइफ, राइट? बिजनेस जो है, बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टू लिव, मतलब नो डाउट कि जो व्यापार है वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्वाइविंग विद द लिव्स ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड मैन इन द फेस ऑफ एन एक्सेप्शनल थ्रेट, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये बोला कि बिल्कुल बिजनेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब सवाल जिंदगी के अंदर आ जाता है जीवन और मरण का, और निर्दोष मासूम महिलाओं का, बच्चों का, इंसानों का, तो ये एक भयानक खतरा है बेसिकली, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो मैं आपको इसके अंदर सहयोग करता हूं, सपोर्ट करता हूं, और हम आपके साथ हैं इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर। पर मेरा क्वेश्चन जो है वो, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन ये है, कैन द एक्सक्लूजन ऑफ रशियन बैंक्स फ्रॉम द स्विफ्ट नेटवर्क इंपैक्ट द पेमेंट्स ऑफ एग्रीगेटर्स? इफ सो टेल अस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछा, बहुत ही ब्रेनी क्वेश्चन इन्होंने पूछा। उन्होंने ये पूछा कि जिस तरह से EU ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाई है कि आज रशियन बैंक्स के द्वारा तमाम उनके ऑपरेशंस होल्ड कर दिए गए, यानी कि कोई भी व्यक्ति रशियन बैंक्स के साथ में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता इंटरनेशनली, कहीं पे भी कुछ भी, क्योंकि जो स्विफ्ट नेटवर्क है वो उनसे काट दिया गया है रशियन बैंक्स को। तो उनका ये पूछना, ये सवाल बेसिकली है कि रशियन बैंक्स को जिस तरह से स्विफ्ट नेटवर्क से काट दिया गया है, तो एग्रीगेटर्स को भी काट दिया गया है और तमाम लोगों को काट दिया गया है, तो उसका कितना प्रभाव, अगर ऐसा है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा हम पे और आप पे? क्या और भी इसके कितने कितने प्रभाव पड़ सकते हैं? क्या आप इस बारे में बताने की कृपा करेंगे? तो उसका आंसर उन्होंने दिया, यूजिन ने, वी डू नॉट वर्क विद रशियन बैंक्स। उन्होंने कहा हम रशियन बैंक्स के साथ में कोई भी काम नहीं करते। जैसा आप सभी लोगों को पता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जुलाई के अंदर जब रशिया के अंदर जब ये हुआ था और इनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे, तो तब से लेकर के आज तक रशियन बैंक्स के साथ में इनकी डीलिंग है ही नहीं, नंबर 1। और साथ साथ उन्होंने ये बोला, ओनली फ्यूचर कार्ड पेमेंट्स कुड बी अफेक्टेड टू माय नॉलेज। उन्होंने ये कहा कि जो हम लोग संभावित आने वाले टाइम में जो कार्ड के थ्रू जो भुगतान करने वाले थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को लेकर के, मेरी जानकारी के अनुसार केवल वही जो है वो प्रभावित होने वाला है। द न्यू प्रॉब्लम is that aggregators limit access to our accounts on the assumption that part of our account is Russian. Read the intro. इन्होंने इस बात को वापस दोहराया। उन्होंने कहा जो नई समस्या हमारे सामने आई है एग्रीगेटर्स के द्वारा, कि उन्होंने हमारे अकाउंट्स को इस धारणा को मानते हुए कि ये रशिया से बिलोंग करते हैं या रशिया के हिस्से हैं, और हमारे अकाउंट्स को जो ब्लॉक कर दिया है, जो उसको असेस करने की जो दायरा है उसको सीमित कर दिया है, वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो के अंदर बता चुका हूं, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, गुड इवनिंग यूजिन, मैनेजमेंट टीम, पीस एंड काइंडनेस टू ऑल। इन्होंने ओपनिंग किया और
ये सबके लिए सद्भावना करते हुए क्वेश्चन पूछा है। यूजीन, थैंक यू फॉर कमिंग टू सी अस एट सच अ डिफिकल्ट टाइम एंड फॉर नॉट लीविंग अस विदाउट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया। यूजीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मुश्किल भरे समय में भी हमें अकेला आपने नहीं छोड़ा बिना सूचना के, और आप ऐसे दौर में भी आकर के हमसे बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन everyone is asking is, after the last Kiwi, Ethereum and Yandex withdrawals, are you going to enable withdrawals or are we going to wait for the full system restore? इन्होंने यह पूछा है क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हर व्यक्ति हमसे पूछ रहा है। बीइंग अ लीडर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भी है, चाहता हूं या चाहती हैं, जहां तक मेरे ध्यान है ये जूली के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। सो आफ्टर द लास्ट की, यानी कि जो लास्ट पेमेंट, जो आपके रिफंड अनप्रोसेस्ड विड्रॉल जो बचे हैं, जिसके अंदर आखिरी श्रेणी में केवल कीवी, इथेरियम और यांडेक्स के जो विड्रॉल्स रिफंड होने बचे हैं, इनके पूरा हो जाने के बाद में क्या आप विड्रॉल्स को इनेबल कर सकते हैं? क्या आप विड्रॉल्स को इनेबल कर सकते हैं, या हमें पूरे सिस्टम को ही पूरी तरह से रेस्टोर होने का इंतजार करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और साथ में इन्होंने ये और बोला, एक सुझाव भी दिया है, परहैप्स यू कुड इंक्लूड एटलीस्ट अ पार्शियल विड्रॉल सो दैट पीपल इन सच एन अनस्टेबल टाइम कैन बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी। इन्होंने ये भी बोला इसके साथ कि अगर आपसे कोशिश करके ये संभव हो सके कि आप अगर पार्शियल विड्रॉल भी, यानी कि कुछ अगर आंशिक भुगतान भी अगर आप कर दें इस चुनौती भरे समय के अंदर, इस अस्थिरता वाले माहौल के अंदर, तो लोगों को बहुत बड़ी आर्थिक रूप से मदद हो जाएगी कंपनी की तरफ से। तो अगर आप पूरा सिस्टम रेस्टोर होने तक अगर हमें वेट करना है, तो क्या पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक भुगतान कर सकते हैं? ये एक बहुत ही मैंने कहना चाहिए कि सब लोगों की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो आंसर थोड़ा सा निराशाजनक है। वो यही है कि विड्रॉल्स विल नॉट वर्क अंटिल एवरीथिंग इज फुल्ली रेस्टोर्ड। उन्होंने ये कहा कि विड्रॉल जो है वो पूरी तरीके से काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि पूरा सिस्टम जो है वो रेस्टोर नहीं कर जाता, तब तक विड्रॉल आंशिक या ऐसे वैसे ये करके नहीं काम कर पाएगा। इफ वी कैन नॉट प्रूव टू एग्रीगेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इफ वी कैनॉट प्रूव टू एग्रीगेटर्स दैट आवर अकाउंट्स आर नॉट रशियन, देन द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ओपनिंग द विड्रॉल विल रिसीड इन टाइम। थैंक यू। उन्होंने कहा हमारे सामने अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि अगर हम लोग अपने एग्रीगेटर्स को ये साबित नहीं कर पाए कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो रशियन नहीं है, तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स के लिए, यानी हमारे टीम के दोस्तों के लिए, जो विड्रॉल का जो समय, खुलने वाला जो समय है जो हम प्लान कर रहे हैं, उसमें समय ज्यादा भी लग सकता है। इसलिए हमारा सामने भी चैलेंज बना समय क्या है, हमारे को सबसे पहले ये प्रूव करना है एग्रीगेटर्स को कि हम लोगों का रशिया से कोई कनेक्शन नहीं है। जितना जल्दी हम ये साबित कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम सिस्टम को रेस्टोर कर पाएंगे और उतना ही जल्दी आपको विड्रॉल भी दे पाएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, वी वुड लाइक टू नो इफ इट इज पॉसिबल डू यू यूज सर्वर्स इन बुल्गारिया और अनदर कंट्री। इन्होंने ये पूछा है कि क्या अगर ये संभव है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये संभव है कि आप अपने सर्वर को बुल्गारिया या दूसरे देशों के अंदर ले जा सकें, राइट, या वहां पे प्रयोग करें। उसका आंसर ये दिया गया, आई कांट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर लोकेशंस। पहला उन्होंने आंसर दिया कि मैं आपको सर्वर्स की लोकेशंस के बारे में कोई सूचना नहीं दे सकता। नंबर 1, ये कंपनी का प्राइवेट मैटर होता है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा वी आर नाउ माइग्रेटिंग मोस्टली टू क्लाउड सर्विसेज। उन्होंने कहा अब हम लोग उससे भी एडवांस, यानी कि जो सर्वर क्लाउड बेस्ड होते हैं वहां पे अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं, ताकि किसी कंट्री, किसी देश, किसी सरकार का कोई नियंत्रण रहे ना। इसलिए इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आया, thank you also Eugene for finding time to answer our questions in person in this difficult situation। वापस वही चीज दोहराई है यूजीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कठिन दौर के अंदर भी आप व्यक्ति से उपस्थित होकर के हमारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्वेश्चन मेरा जो है वो ये, नाउ देयर इज अगेन अ डिले इन द लॉन्च ऑफ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, कैन यू कमेंट ऑन दिस सिचुएशन। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि वापस से एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लॉन्च होने का, जो नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लॉन्च होने का जो समय है वो वापस उसमें देरी होना शुरू हो चुकी है। तो क्या आप इस परिस्थिति के ऊपर कोई वक्तव्य देना चाहेंगे?
उसका आंसर यूजिन के द्वारा दिया गया, थैंक यू। पार्ट ऑफ यूक्रेन मार्केटिंग टीम कांट वर्क। उन्होंने ये कहा कि ये जो डिले होने का रीजन है, उसका रीजन ये है कि हमारी जो मार्केटिंग टीम जो यूक्रेन के अंदर जो इसके ऊपर काम करती है, वो अभी काम नहीं कर पा रही, और जब वो काम नहीं कर पा रही, इसीलिए जो नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उनके लॉन्च होने में देरी हो रही है। वी आर वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग द इश्यूज। उन्होंने कहा कि हम लोग इन तमाम इश्यूज को सॉल्व करने के ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, शुड द मीटिंग इन दुबई बी पोस्टपोन्ड, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया कि जो जून के अंदर दुबई में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी एआई की, क्या वो होने वाली है या वो आगे के लिए टाल दी गई है? तो उसका यूजीन ने आंसर जो दिया है, नो आइडिया एट द मोमेंट। उन्होंने कहा आज अभी इस वक्त इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब कुछ भी जवाब नहीं दिया जा सकता। वी विल सी लेटर, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। मे बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट ऑलरेडी इन जून। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, क्या पता जून के अंदर ऑलरेडी अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका और वो अगर चल रहा होगा तो आप कहां दुबई जाओगे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बचकाना लगा, क्योंकि चैलेंज पता नहीं क्या चल रहा है और लोगों को दुबई जाने की पड़ी है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया यूजिनी, देन द क्वेश्चन इज वी रीइन्वेस्ट and these funds are considered real money that goes to work and there is no need to prove anything to aggregators. So why if we put these funds on the withdrawal other conditions will work? ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए पूछा गया है उनके द्वारा, ये कहा गया है कि क्या हम जो हमारे एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर जो री-टॉप अप करते हैं या जो री इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि री इन्वेस्ट तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के अंदर से निकल के उस प्लेटफॉर्म में ही डाला जा रहा है, कोई एक्सटर्नल वॉलेट या एक्सटर्नल बैंक या बाहर से तो कोई पैसा आ ही नहीं रहा। तो जो अंदर की अंदर जो फंड घूम रहा है या जो काम कर रहा है, उसके द्वारा जो कैशबैक जनरेट हो रहा है, तो उस कैशबैक को देने में तो एग्रीगेटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें कुछ साबित करने की जरूरत है। और अगर ये एग्रीगेटर्स को इस तरह की कोई चैलेंज अगर नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग इस फंड का जो केवल अंदर ही अंदर घूम रहा है, राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि जो आपके सिस्टम के अंदर जो कैशबैक जनरेट हुआ, उस कैशबैक को आपने रीटॉप अप किया, इस रीटॉप अप के थ्रू वापस आपका कैंपेनिंग चालू हुई, कैंपेनिंग होने के बाद वापस कैशबैक आया, उस कैशबैक को क्या हम विड्रॉ नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो क्या अदर कंडीशन विल वर्क? क्या इसके ऊपर और कोई सीमाएं या कोई शर्तें लागू होगी? तो उसका आंसर ये दिया गया, ऑल आर मनी इज नॉट ब्लॉक्ड। उन्होंने ये बोला कि हमारा पूरा पैसा ब्लॉक नहीं है, ये केवल उन एग्रीगेटर्स के द्वारा जिन एग्रीगेटर्स के द्वारा हमें भुगतान करना था, लेकिन जो अभी रशिया से कनेक्शन, यानी कि वो जो वेरिफिकेशन चाहते हैं, हमसे सत्यापन चाहते हैं इस बात को लेकर के कि हम रशिया से कनेक्टेड नहीं है, और इसकी वजह से उन्होंने जो हमारा पेमेंट ब्लॉक किया है, तो वो पूरे के पूरा पेमेंट हमारा ब्लॉक नहीं है, मतलब पूरे के पूरे एग्रीगेटर्स ने ब्लॉक नहीं है, ये केवल वो एग्रीगेटर्स हैं जो अधिकतर ईयू से आते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो एग्रीगेटर्स आते हैं, ये केवल उनके द्वारा हमारे अकाउंट्स ब्लॉक किया गया है, इसलिए हमारा पूरा पैसा ब्लॉक नहीं है। वी आर क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स। उन्होंने कहा हम लोग नए अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, bypassing verification and launching new ad campaigns for new campaigns from new accounts। उन्होंने कहा हम लोग इस पूरे प्रोसेस को बाईपास करने के लिए, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको बाईपास करने के लिए हम लोग नए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, नए अकाउंट बना रहे हैं और नए सिरे से नई एड कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं नए अकाउंट्स के द्वारा, ताकि हम लोग इस तमाम प्रक्रिया के अंदर जो लगने वाला समय है उसको हम बचा सकें, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स despite all the difficulties, you are always diligent in solving problems. Our team members follow news and changes as work progresses and we announce your promise। सबसे पहले मैं इसी को ट्रांसलेट कर देता हूं। इन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया है कि जो भी आपने यहाँ पे प्रयास किए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आप जो जिस तरह से आपके सामने नई नई समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए आप हमेशा तत्परता दिखाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम मेंबर्स जो है बेसिकली जितने भी ऑफिशियल न्यूज चैनल्स हैं कंपनी के, उनको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहां पे काम में क्या प्रगति चल रही है या जो आपने प्रॉमिस किया था, जो आपने लास्ट ब्रीफिंग किया, उन सब से हम लोग, हमारे जो टीम है वो वाकिफात रखती है, राइट? बट
When the modifications are not made according to the dates announced, we come up against a volume of messages as well as a misunderstanding. इन्होंने कहा लेकिन होता क्या है कि जो बदलाव के बारे में आपने जो तारीखों पे आप अनाउंस करते हैं उसके अनुसार अगर काम नहीं होता है तो हमारे पास हजारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं और साथ ही साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में क्रिएट हो जाती है, राइट? क्योंकि आप उस वादे को उस समय पे नहीं कर पाते। तो वी आस्क यू टू अंडरस्टैंड अस, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमारी परिस्थिति को भी तो समझो, एंड कीप अस इन्फॉर्म्ड ऑफ योर न्यूज एंड इवेंट्स सो दैट वी हैव सम एक्सप्लेनेशंस टू ट्रांसमिट। उन्होंने कहा कि आप हमारी परिस्थितियों को भी समझो और हमारे को सूचना न्यूज के माध्यम से या जो भी घटनाएं चल रही है उसके माध्यम से अगर आप सूचनाएं देते रहोगे तो हम इसके बारे में लोगों को प्रॉपर सूचना जो है वो पहुंचा पाएंगे। द टीम्स आर वेरी टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो टीम्स हैं, वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हैं। द न्यूज डज नॉट हेल्प टू चीयर पीपल अप। उन्होंने कहा कि अब कोई भी जो न्यूज आती है वो लोगों को अब ज्यादा उत्साह नहीं दे रही है। चाहे आप लोगों ने इतना मेहनत करके आपने टाइम के साथ में आईएनबी का PR10 रिफंड कर दिया, आपने एआई की रिफंड कर दिया, आपने कैंपेनिंग वापस चालू कर दी, एड बजट उठना चालू, एवरीथिंग, बट अब लोगों के अंदर उत्साह किसी भी चीज को लेकर के नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणवश वो ये कहना चाह रहे हैं, वी डोंट हैव एन आंसर for the interval between returning suspended payments or stopping campaigns। उन्होंने उसके उदाहरण के लिए बताया कि हमारे पास इस बात का कोई आंसर नहीं है कि जो अंतराल लग रहा है, यानी कि जो पेमेंट का जो रिफंड होने का जो प्रोसीजर है और जो कैंपेन को जो स्टॉप जब हुई उसके बारे में हमें पास कोई सूचना नहीं थी। तो ये जो सूचना नहीं मिलती तो हम लोग कैसे लोगों को इसके बारे में गाइड करें? आंसर जो दिया गया 3 पार्ट में दिया गया। पहला आंसर दिया गया, पार्ट ऑफ आवर टीम इज बॉम्ब्ड राइट नाउ। उन्होंने कहा कि हमारी टीम का एक हिस्से के ऊपर बमबारी हुई है, यानी उसमें से हमें यह भी नहीं पता कितने जिंदा हैं, कितने मर चुके हैं, क्या हुआ है। तो हमें अभी जो आप कह रहे हैं सूचना देने वाली बात, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बताया था कि टेलीग्राम के ऊपर जो सूचना देने की जिनकी ड्यूटी थी वो उनसे कनेक्शन भी नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहा। तो उसके लिए उन्होंने पहली सूचना के बारे में बोला है कि जो हमारी इस टीम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल तो वो उस परिस्थिति में कोई जिंदा होगा तो सूचना देगा ना। एनीवे, सेकंड उन्होंने ये बोला, क्वेश्चन जो पूछा गया, सैंक्शन फोर्स अस टू क्विट एवरीथिंग एंड मूव सर्वर्स। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो कि जो डिले हो रहा है या जो सस्पेंड हो रहा है, इन सब चीजों का रीजन, तो उन्होंने कहा कि जो पाबंदियां लगाई गई है उन्होंने हमें मजबूर कर दिया सब कुछ चीजों को छोड़ देना, बीच में जो भी हम काम कर रहे थे उन सबको छोड़ के हमारे को तुरंत प्रभाव से हमारे डेटा को हम माइग्रेट करना है दूसरे सर्वर्स पे। ये सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि वो डेटा ही है जिसके अंदर आपके विड्रॉल्स हैं, वो डेटा ही है जिसके अंदर आपका कैशबैक है, वो डेटा ही है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। तो हमारे लिए सबसे पहला काम ये है ताकि हम जितना जल्दी सर्वर्स के ऊपर ये शिफ्ट कर देंगे उसके माध्यम से आपको विड्रॉल हम उतनी जल्दी दे पाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी अभी ये है, और वो इसलिए क्योंकि जो ईयू ने पाबंदियां लगाई है उसकी वजह से हम मजबूर हो गए अभी सारे काम छोड़ के केवल ये काम करने के लिए। ना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, अकाउंट्स आर ब्लॉक्ड बाय एग्रीगेटर्स। उन्होंने ये बताया कि आप जो पूछ रहे हैं सस्पेंडेड पेमेंट्स या जो कैंपेन स्टॉप होगी उसके बारे में, तो उन्होंने बोला ये हमारे द्वारा नहीं किया गया। ये अकाउंट्स जिन एग्रीगेटर के द्वारा सैंक्शंस के बारे में या वेरिफिकेशन के बारे में हमसे पूछा गया है, उन एग्रीगेटर्स ने उन अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और इसीलिए उन अकाउंट्स के अंदर जो कैंपेनिंग है वो रुक गई है। ये हमारे पार्ट की वजह से नहीं, और इसी चीज को सुलझाने के लिए हम फटाफट क्या कर रहे हैं, हम हमारे डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे सर्वर्स के ऊपर, क्लाउड बेस्ड सर्वर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाते हैं। हाय यूजीन, देयर आर बैंड अकाउंट्स, what about unbanned accounts? It is not possible to open withdrawals although there is a daily limit for members. This is a very important for their survival. ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीन से कि कुछ अकाउंट्स हैं जो बैंड है यानी कि ब्लॉक है, और कुछ अकाउंट आपने जो बोला कि कुछ अनब्लॉक है, यानी कि वो सारे अकाउंट ब्लॉक नहीं है आपके अनुसार। तो क्या ये संभव नहीं है कि आप विड्रॉल जो है, जो आपके अकाउंट अनब्लॉक है, जो ब्लॉक नहीं है, उनके द्वारा विड्रॉल जो है वो एक, चाहे हर दिन की एक लिमिट ही लगा दो कि चाहे
$50 चाहे $100 पर डे पर मेंबर, इस तरह की लिमिट लगा करके भी अगर आप ये कर दो, क्योंकि ये लोगों के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग पूरी तरह से यही पे डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, केवल नो, यानी कि ये संभव नहीं है। इसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में जूली के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया है, बट उसका आंसर यहाँ पे ब्लंटली नो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, maybe a third world war or a meteoroid, you are right, nobody knows, but are you confident for a return of withdrawals before July? ये एक sarcastic क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, मैंने कहा ना, अलग अलग तरीके का होता है। ऐसे टफ टाइम के अंदर भी एक सार्कास्टिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा हाँ, हम ये जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, कोई धूमकेतु, कोई आकाशगंगा धरती से टकरा भी सकती है, किसी को कुछ नहीं पता, बट हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, कि आपको इस बात पे पूरा भरोसा है कि आप जुलाई के पहले पहले विड्रॉल दे देंगे? आंसर, जिस तरह से सरकास्टिक क्वेश्चन पूछा ना, उसी तरह सरकास्टिक आंसर भी उन्होंने दिया। आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, उन्होंने कहा मैं किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करता कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा या धूमकेतु आ जाएगा या क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वी आर वर्किंग हार्ड टू रेस्टोर एवरीथिंग। मैं केवल आपको यह कह सकता हूं कि हम लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम सब चीजों को पुनर्स्थापित कर सकें और सिस्टम को जल्दी से जल्दी चालू कर सकें। तो दोस्तों, ये सारे वो 12 क्वेश्चंस शॉर्ट के अंदर किए गए और इसके बाद में यूजीन सर के द्वारा मीटिंग यहाँ पे बंद कर दी गई। और नेक्स्ट मीटिंग के बारे में जो आपको मालूम है, 2 हफ्ते के बाद मीटिंग होने वाली है। 2 हफ्ते के बाद मीटिंग जो होगी वो 16 मार्च को ये मीटिंग अगले मंगलवार को होनी है, जिसके अंदर बेसिकली हमारे को एग्जैक्ट डेट देने के बारे में बोला है कि जब तक इन 16 दिनों के अंदर ये पूरा आकलन कर लेंगे, और आकलन करने के बाद में आपको हमको ये बता पाएंगे कि जो 20 मार्च का सोचा था उसकी जगह 25 मार्च है या 31 मार्च है या व्हाटएवर जो भी है, तो वो 16 मार्च की ब्रीफिंग के अंदर आपको हमको यहाँ पे पता चलने वाला है।